Dear students, this is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the next topic of unit number 3, that is temperature transducer types, resistor, temperature detector RTD, thermistor and thermocouple. This is the lecture plan 25 of the subject EMI. So let's start with the topic temperature transducer. What is temperature transducer? It is a device that converts the thermal quantity into any physical quantity such as mechanical energy, pressure and electrical signal etc. यानी कि वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. इसका एक एग्जांपल है थर्मोकपल. In thermocouple, the electrical potential difference is produced due to the temperature difference across its terminal. So, in thermocouple, the temperature is converted into voltage. So, thermocouple is an temperature transducer. There are many types of temperature transducer. We will discuss some basic type of temperature transducer. First is resistance temperature detector RTD. Second is thermistor and third is thermocouples. We will start it and will discuss it one by one in detail. So first is resistance temperature detector. RTD is an electronic device that is used to determine the temperature by measuring the resistance of any electrical wire. ये क्या करेगा? इसमें रेजिस्टेंस को मेजर करेगा. इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. यानी कि ये रेजिस्टेंस को मेजर करके टेम्परेचर को मेजर करेगा. इट मीन्स हियर टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन द रेजिस्टेंस. द वायर इज रिफर्ड एज टेम्परेचर सेंसर. वो डिवाइस या वो वायर हम कह सकते हैं जो ये परफॉर्म करेगा. दिस इज कॉल्ड एज RTD. दिस इज अ टेम्परेचर सेंसर. In the RTD, the variation of resistance of the metal with the variation of the temperature is given by the relation, that is R equals to R0 1 plus alpha delta T, where R is the resistance of the conductor at temperature T, जिस पे कि हमें जो unknown temperature है जो हमें निकालना है, this is the resistance of the conductor at that temperature, at the unknown temperature. R0 इज़ अ रेजिस्टेंस एट द रेफरेंस टेम्परेचर. जो हमें मालूम है उस पर जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज़ द R0. वी आर टेकिंग रेफरेंस टेम्परेचर एज यूजुअली 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फ़ा क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड व्हाट इज़ द टी? व्हाट इज़ द डेल्टा टी? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग एंड द रेफरेंस टेम्परेचर. यानी कि जिस पे हम काम कर रहे हैं और जो रेफरेंस वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द डेल्टा टी. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द change in the resistance, and by getting the change in the resistance we can calculate the temperature. So it is the basic concept of RTD. Now next is principle and construction. An RTD is basically a temperature sensitive resistor. जैसा कि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी. सो RTD इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर. और यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल ऑल्सो इंक्रीज. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइस. एज लाइक थर्मोकपल इट डजंट प्रोड्यूस एनी वोल्टेज बाय इटसेल्फ. यानी कि यहाँ पर इसके सेल्फ जनरेटिंग यहाँ पर नहीं होगा. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर. यानी कि हमें यहाँ पर अलग से सप्लाई या हमें अलग से यहाँ पर एक्सटर्नल पावर अप्लाई करना पड़ेगी. इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज मोटर्स, जनरेटर्स एट्सेट्रा. सो हियर इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ RTD. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एलिमेंट हमने यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ द इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा. देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव कास्टिंग टू शील्ड इट फ्रॉम द एटमॉस्फियर. देयर इज़ अ लीड टू कनेक्ट विद द सर्किट. तो यहाँ पर हम जिस टेम्परेचर पे इसको मेजर करना चाहेंगे
उसे हम वहाँ पर कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, ये जो वायर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है उसको काउंट करके या उसको प्रेडिक्ट करके हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. सो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन और बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ आरटीडी. अगर हम इसको प्रैक्टिकल व्यू में देखें, सो इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ आरटीडी. हियर इट इज़ आरटीडी बल्ब to detect the temperature. There is a fitting or the shield. It is a type of wire insert between the protective coating. So by checking the resistance, change in the resistance, we can calculate the change in the temperature. So it is the principle and construction of RTD. RTDs are precision temperature sensors made from high purity conducting metals like platinum, copper or nickel that is wound into a coil. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो RTD बना हुआ है वो किससे बना रहता है, कॉपर, निकल और प्लेटिनम से. तो ये तीनों मटेरियल्स को हम इस डिवाइस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इन द RTD डिवाइसेस मोस्टली कॉपर, निकल एंड प्लेटिनम आर used. These three metals are having different resistance variation with respect to the temperature variations. This is called resistance temperature characteristic. तो जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो मेनली यूज मटेरियल है आरटीडी के लिए निकल हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन तीनों के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक को शो किया, यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी होगा. इट इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस, यानी कि तीनों मटेरियल्स में जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो हम देख सकते हैं तीनों ग्राफ में रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर बिकॉज आरटीडी इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्राफ दैट कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर आरटीडी. Next is applications of resistance temperature detector. RTD is the ideal solution to measure temperature with high accuracy as it has good linear characteristic over a wide range of temperature. हम इसको wide range में use कर सकते हैं because it shows linear behavior over a wide range of temperature. It is widely used in furnaces for automatic temperature measurement. Next is due to its compactness, it replaces conventional thermometer as well as thermocouples, thus eliminating the use of lots of wires. अगर हम कन्वेंशनल थर्मोकपल या थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हार्डवेयर सर्किटरी ज़्यादा रहेगी, सो वी कैन यूज़ RTD इंस्टेड ऑफ दैट. RTDs are used in medical and chemical laboratories to detect very low temperature like dry ice and liquid nitrogen. Due to electrical output, it is used wherever feedback system is required and corrective action is thus taken in an automated system. हम ऑटोमेशन में भी RTD को यूज़ कर सकते हैं. So these are the applications of resistance temperature detector. Now next is advantages and disadvantages. First advantage is linearity over a wide operating range. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी दैट इज़ लीनियर ओवर अ वाइड रेंज. द सेकेंड एडवांटेज इज वाइड ऑपरेटिंग रेंज. थर्ड इज हायर टेम्परेचर ऑपरेशन एंड द फोर्थ इज बेटर स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर. यानी कि अगर हम टेम्परेचर को हाई भी रख रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर हाई भी है, तो भी स्टेबिलिटी हमें अच्छी मिलेगी. नाउ द डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज लो सेंसिटिविटी. सेकेंड इज low sensitivity. Second is it can be affected by contact resistance, shock and vibration. यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वायर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उस वायर के, वहाँ पर उसके कारण से इसका चेंज हो सकता है टेम्परेचर का कैलकुलेशन, और देयर कैन बी ऑल्सो चेंज विद द इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन. दिस रिक्वायर्स नो पॉइंट सेंसिंग. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंसिटिविटी इसकी कम है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट सेंसिंग वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज हायर कॉस्ट देन अदर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. RTD is costlier than
thermocouple and thermistor. So these are the advantages and disadvantages of RTD. Next temperature transducer device is thermistor. As we can see, the word thermistor can be termed as thermal resistor. Here, thermistor is a type of resistor with resistance varying according to its temperature. The resistance is measured by passing a small measured direct current through it and measuring the voltage drop produced. यहाँ पर भी वही कंसेप्ट रहेगा. यहाँ पे हमको टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, कितना वहाँ पर चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में. और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल पास अ स्मॉल करंट एंड वी विल मेजर द वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस इन द डिवाइस. तो उसको कैलकुलेट करके हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ड्यू टू देयर हाई सेंसिटिविटी दे आर वाइडली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इसके सिंबल देख लीजिए आप लोग. इसके सिंबल, दो सिंबल मिलते हैं इसके. फर्स्ट इज द सिंबल दैट इज यूज्ड इन conventionally in US and Japan. This is this symbol, and mostly used symbol is this, that is in Europe. This symbol is mostly used. So these are the symbols of thermistor. और यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है. दिस इज़ द प्रैक्टिकल डिज़ाइन, और जैसा कि हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, लैब्स में यूज़ करते हैं. सो इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ थर्मिस्टर. यहाँ पे आप देखेंगे NTC लिखा हुआ है. सो NTC इज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ थर्मिस्टर. कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर. थर्मिस्टर किससे मिलकर बना होता है? थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. इट इज़ मेड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रेस्ड इनटू अ बिड डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप and then encapsulated with an impermeable material such as epoxy और glass. तो इसके बहुत सारे शेप बना सकते हैं हम, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पर फर्स्ट इज़ द बीट टाइप शेप. यहाँ पर ये बीट टाइप के शेप में बना हुआ है. लीड्स का काम क्या रहेगा? टू कनेक्ट विद द सर्किट. ग्लास कोटिंग की है हमने, जिससे कि शील्डिंग इसमें मिल जाए, इसको प्रोटेक्शन मिल जाए. सेकेंड टाइप का डिज़ाइन क्या है? एज अ प्रॉप. तो इसको हम प्रॉप के डिज़ाइन में भी कर सकते हैं. थर्ड डिज़ाइन इज़ अ डिस्क टाइप ऑफ डिज़ाइन. दीज आर द लीड्स एंड इट इज़ कवर्ड विद द ग्लास. एंड द वन मोर डिज़ाइन इज़ द रॉड डिज़ाइन. तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिज़ाइंस के थर्मिस्टर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर्स. Next is types of thermistor. There are basically two types of thermistor. First is negative temperature coefficient type and the second is positive temperature coefficient type. Negative temperature coefficient के नाम से क्या क्लियर है? जब भी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज NTC. In the negative temperature coefficient, whenever the temperature increase, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. और पॉजिटिव में क्या होगा? जैसे कि नाम से क्लियर है, विद द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट whenever the temperature increase the resistance will also increase. यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. शॉर्ट में इसको NTC और PTC लिखा जाता है. तो NTC में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होगा और PTC में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. NTC का बेसिक यूज़ क्या है? इट इज़ मोस्टली यूज इन टेम्परेचर सेंसिंग. जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, उसमें कौन सा थर्मिस्टर यूज़ किया जाता है? मोस्टली NTC टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स. और PTC को कहाँ यूज़ करते हैं हम? इन इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल. फ्यूजेस बनाने में हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड देयर यूजेस ऑफ थर्मिस्टर. तो इस कर्व में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वी हैव ड्रॉ द कर्व बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस. विद द चेंज इन द टेम्परेचर, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज चेंज, इट इज़ शोन हियर. सो इन द NTC टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. इन द PTC
टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व फॉर थर्मिस्टर. अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको एक कर्व ज़रूर ड्रॉ करना है. Advantages and disadvantages of thermistor. Advantages of thermistor, first we will discuss. First advantage is small in size and low cost. Second is comparatively large change in temperature for a given change in temperature. Third is fast response over a narrow temperature range. These are the advantages of thermistor. Now next is disadvantages of thermistor. First disadvantage is the resistance versus temperature characteristic is highly non-linear. जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ नॉट लीनियर, सो इट इज़ हाईली non-linear. Not suitable over a wide range of temperature. हम इसको वाइड रेंज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. Because of high resistance of thermistor, shielded cables have to be used to minimize इंटरफेरेंस. हम अगर थर्मिस्टर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे शील्डेड केबल को यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज इंटरफेरेंस विल बी क्रिएट. रिक्वायर्स विथ स्टोन ब्रिज सर्किट एंड एक्शन पावर सोर्स फॉर मेजरमेंट. तो यहाँ पर भी ये पैसिव है, तो यहाँ पर भी हमें अलग से पावर सोर्स देना पड़ेगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मिस्टर. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर. हम दो कैटेगरी में इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ PTC एंड सेकंड इज़ फॉर NTC. सो PTC thermistor कैन बी यूज्ड एज करंट लिमिटिंग डिवाइस फॉर सर्किट प्रोटेक्शन. It can be used as heating elements in small temperature controlled ovens. It can be used as heater in automotive industry to provide additional heat inside cabin with diesel engine or to heat diesel in cold climatic condition before engine injection. तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट कौन सा पढ़ना है? फर्स्ट इज द इट इज़ यूज फॉर द सर्किट प्रोटेक्शन एंड इट इज़ यूज एज अ हीटिंग एलिमेंट इन टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवंस. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन. अब NTC में देखिए, NTC के एप्लीकेशन क्या क्या हैं? दीज आर रेगुलरली यूज इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन. NTC आर यूज एज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इन लो टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000. It is used as inrush current limiting device in power supply circuit. It is used to monitor the temperature of an incubator. And it is used in the food handling and processing industries. यानी कि वहाँ पे हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, वहाँ पर हम थर्मिस्टर को यूज़ कर सकते हैं. So these are the applications of thermistor. Next temperature transducer is thermocouple. Thermocouple are temperature transducers that are basically consist of two junction of dissimilar metals such as copper and constantan that are welding together. यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि हम यहाँ पर दो डिसिमिलर, मिनिमम कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दो मेटल्स लेना है जो कि डिसिमिलर होना चाहिए, सिमिलर मेटल्स नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी डिसिमिलर एंड दे आर joined together at a single end, and due to this there will be a voltage difference. Here one junction is kept at a constant temperature that is called as the reference junction or cold junction. जब यहाँ पर हम दो मेटल्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हम दो डिसिमिलर मेटल्स को जब हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो जंक्शन फॉर्म होगा, वहाँ पर दो जंक्शन फॉर्म होंगे. उनमें से एक जंक्शन को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस जंक्शन, और कोल्ड जंक्शन. इसको नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है. और जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है उसको क्या बोलेंगे, मेजरिंग जंक्शन और हॉट जंक्शन. तो जब दो वायर्स को हम कंबाइन करेंगे, दो वायर्स को हम ज्वाइन करेंगे जो कि दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, देन टू जंक्शंस विल बी फॉर्म. One is called as reference junction or the cold junction, and the other is called as the measuring junction or hot junction. So when this type of two junctions are at different temperature, a voltage is developed across the junction. जब यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, यानी कि हमने यहाँ पर एक को 0 डिग्री पे तो रखा हुआ है रेफरेंस को, और जो सेकंड जंक्शन जो मेजरिंग जंक्शन है उसका टेम्परेचर हमें नहीं मालूम है, दैट इज़ द अननोन टेम्परेचर.
So there will be a temperature difference, and due to this temperature difference a voltage is developed across the junction. इस voltage को क्या कहा जाएगा? This is called as the EMF, electromotive force. इसको हम measure करेंगे using some voltmeter and it can be term used to indicate temperature. यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया थर्मोकपल में, द चेंज इन द टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज. तो वोल्टेज को मेजर करके हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? द कंडीशन इज दैट वी हैव टू यूज़ वायर्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल. यहाँ पर हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन. अगर हमने इसको यूज़ किया है तो दो जंक्शंस परफॉर्म होंगे. यहाँ पर दो जंक्शंस पे परफॉर्मेंस रहेगा. फर्स्ट जंक्शन को हम कोल्ड जंक्शन बोलेंगे, जिसको कि रेफरेंस लिया हुआ है हमने 0 डिग्री पर, और जो इस पर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है उसको क्या बोलेंगे हम? मेजरिंग जंक्शन. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ circuit has been formed, a voltage will be developed as a EMF, that is called as an EMF, and by calculating this EMF we can calculate the unknown temperature. So it is the concept of thermocouple. Principle of operation. Actually thermocouple principle based on 3 very important effect. First is Peltier effect. According to this, when two dissimilar metals are connected together, a small voltage called a thermojunction voltage is generated at the junction. This is called the Peltier effect. The second effect is the Thomson effect. According to this, if the temperature of the junction changes, it causes voltage to change too, which can be measured by the input circuit of an electronic controller. The output is a voltage proportional to the temperature difference between the junction and the free ends. This is called as the Thomson effect. So both of these effects can be combined to measure temperature. By holding one junction at a known temperature or the reference junction and measuring the voltage, the temperature at the sensing junction can be find out. तो यहाँ पर थर्मोकपल में दोनों इफेक्ट्स कंबाइन करके यूज़ किया गया है टू फाइंड आउट द unknown temperature. The voltage generated is directly proportional to the temperature difference, and the combined effect is known as the thermojunction effect or the Seebeck effect. This is very important term. तो यहाँ पर थर्मोकपल में दो इफेक्ट्स को कंबाइन करके, पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट को कंबाइन करके जो इफेक्ट बना है सीबेक इफेक्ट, इसको यूज़ किया गया है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थर्मोजंक्शन इफेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट जो भी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. तो हम वोल्टेज को कैलकुलेट करके टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सीबेक इफेक्ट को यहाँ हम डायग्राम से समझ सकते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो मटेरियल लिए हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं. सपोज एक वायर जो लिया है वो ए और दूसरा लिया है बी, ये दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के हैं. देर आर टू जंक्शन T1 एंड T2. इसमें से हमने T2 को क्या रखा हुआ है? दिस इज़ ए टाइप मटेरियल एंड दिस इज़ बी टाइप मटेरियल. इन दोनों को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है. फर्स्ट जंक्शन इज़ T1 एंड द अनदर जंक्शन इज़ T2. T2 इज़ द रेफरेंस जंक्शन और द कोल्ड जंक्शन. इसको किस पे रखा है हमने? सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड T1 इज़ द अननोन टेम्परेचर, जिसको हमें काउंट करना है. तो जब इस तरीके से यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे, देयर विल बी अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द T1 एंड T2, एंड दिस वोल्टेज डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर. सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ थर्मोकपल. तो वोल्टमीटर से जो वोल्टेज मिलेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा यहाँ पर डेल्टा टी हम अगर लेके चले हैं, सो द वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर. तो यहाँ पर ये अगर 0 डिग्री पर है तो कितना चेंज हो रहा है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर थर्मोकपल. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने
यहाँ पे दो वायर्स को कनेक्ट किया है। इसी डायग्राम को हम इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। दो अलग अलग टाइप के वायर लिए हमने, कॉपर वायर और आयरन वायर। एक को हमने रेफरेंस जंक्शन रखा हुआ है और एक को सेंसिंग जंक्शन रखा हुआ है। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन ज्वाइन करेंगे तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग, अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट को फाइंड आउट करके हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ अ वोल्ट मीटर हियर or we can use an ammeter here to calculate the voltage across the junction. So here the Seebeck effect is the conversion of thermal energy or temperature difference directly into electrical energy or electricity. This effect measures the ease at which excess electrons will circulate in an electrical circuit under the influence of thermal difference. जब भी वहाँ पे थर्मल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वहाँ सर्कुलेट होंगे, जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो वहाँ पर एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो वहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे एंड दैट विल कॉज द चेंज इन द वोल्टेज एंड इट विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट। तो इसको कैलकुलेट करके हम टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड द चेंज इन द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन व्हेन द एंड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ लूप। हमें यहाँ पर कनेक्ट कैसे करना है कि यहाँ पर एक लूप फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी लूप हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक लूप बना हुआ है। इसी को हम इस वायर से समझ सकते हैं, ऐसे लूप बना हुआ है। तो यहाँ पर जब इन दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, चेंज इन द वोल्टेज, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शन। सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ थर्मोकपल। और थर्मोकपल किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोकपल। फर्स्ट इज टेम्परेचर मेजरमेंट, पावर जनरेशन, रेडिएशन सेंसर्स, गैस सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। These are the applications of thermocouple. We can discuss one more thing here, that the EMF induced is proportional to the change in temperature. It is the equation for thermocouple, we can say. So whatever the EMF is getting here, whatever the voltage is obtained at the voltmeter will be directly proportional to the temperature difference. So it is called as the EMF equation of thermocouple. Next is thermocouple advantage and disadvantages. Advantages of thermocouples are: first is it is simple to use, rugged to use. Second is high temperature operation. It can be used at the high temperature. Cost is very low. No resistance lead wire problems. यहाँ पर जैसे कि थर्मिस्टर में हमने देखा था, आरटीडी में देखा था, वहाँ पर रेजिस्टेंस के जो वायर थे वहाँ पर कनेक्शंस के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, वैसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। पॉइंट टेम्परेचर सेंसिंग, यहाँ पे अपने जंक्शंस यूज़ किए हैं, सो इट इज़ एबल टू डू पॉइंट टेम्परेचर सेंसिंग। फास्टेस्ट रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस आर: फर्स्ट इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट रिपीटेबल. We can get the changes in values by thermocouples. Second is low sensitivity to small temperature changes. Extension wire must be of the same thermocouple type. अगर हमने यहाँ पर extension wire यूज़ किया है तो जिस वायर से हमने thermocouple बनाया है उसी वायर को यूज़ करना ज़रूरी है. Wire may pick up radiated electrical noise if not shielded. And the last is lowest accuracy. So thermocouple is having fastest response and lowest accuracy. These are the advantages and disadvantages of thermocouple. Now in the last, it is very important chart that covers comparison of RTD, thermistor and thermocouple. We have discussed all things in their particular topic, but we can summarize in a tabular form. So first is the output characteristic. RTD is a positive temperature coefficient device. Thermocouple is a non-linear characteristic, and thermistor we are taking here as a NTC. With the temperature, resistance is decreasing. Because in the temperature transducer we are using NTC type of thermistor.
तो सबसे पहले तो आपको इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन सेकेंड इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सभी डिवाइसेस के लिए. एक बार हम इसको समराइज़ कर सकते हैं. फॉर द RTD, मोस्ट एक्यूरेट, बेस्ट स्टेबिलिटी, हायर लिनियरिटी, बेस्ट इंटरचेंजेबिलिटी, वाइड टेम्परेचर रेंज. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ RTD. RTD में इसका ग्राफ देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है. सो इट हैज़ हायर लिनियरिटी. इसके बाद थर्मोकपल के लिए, इन द थर्मोकपल एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल्स आर लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ स्टाइल्स. हम इसको बहुत सारे मेटल्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं. डिफरेंट डिज़ाइंस में हम डिफरेंट मेटल्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. सेल्फ पावर्ड, इट इज़ अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. थर्मोकपल किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है? दिस इज़ द एक्टिव टाइप. बाकी RTD और थर्मिस्टर कैसे हैं? दीज आर द पैसिव ट्रांसड्यूसर्स एंड थर्मोकपल is an active type of transducer. So it is self powered, rugged, largest temperature range, small size and fast response. So these are the advantages of thermocouple. Next is thermistor. High resistance values, large resistance change, 2 wire ohms measurement, low sensor cost, small size and fast response. These are the advantages of thermistor. Now next is disadvantages of RTD. करंट सोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव डिवाइस है तो यहाँ पर सोर्स रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगी सोर्स की. स्मॉलर रेजिस्टेंस चेंज, लो एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस, सेल्फ हीटिंग, हायर सेंसर कॉस्ट. नेक्स्ट इज थर्मोकपल. डिसएडवांटेज देख लीजिए थर्मोकपल के. लोएस्ट स्टेबिलिटी, लो वोल्टेज आउटपुट, नॉन लीनियर, कोल्ड जंक्शन डिफरेंस नीडेड, लोएस्ट सेंसिटिविटी. एंड द डिसएडवांटेज थर्मिस्टर आर limited temperature range, current source required, non-linear, self-heating, fragile. So these are the disadvantages of RTD, thermocouple and thermistor. Now next is the operating temperature range. The operating temperature range for RTD is -260 to 850 degrees centigrade. For the thermocouple, -200 to 1800 degrees centigrade. And for the thermistor it is -80 to 300 degrees centigrade. So it is summary of RTD, thermistor and thermocouple with the comparison. So this is all about the temperature transducer. We have discussed resistance temperature detector RTD, then thermistor and thermocouple. Thank you.